भारत देश का प्रधान एवं संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति का पद निर्वाचन द्वारा भरा जाता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचक मंडल करता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा का तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति की उम्मीदवारों के लिए कम से कम आयु 35 साल होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवारों की भारत के नागरिक होना चाहिए तथा लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। वही आदमी भारत के राष्ट्रपति बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति अपने स्वेच्छा से अपने पद को त्यागपत्र देकर हट सकते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है और उपराष्ट्रपति अपना पद के त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगर उपराष्ट्रपति न रहे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपना पद का त्यागपत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दे सकते हैं और यदि राष्ट्रपति न रहे तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति भी अपना पद का त्यागपत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देकर हट सकते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में से कोई नहीं रहे, ऐसी स्थिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन करते हैं। कोई व्यक्ति एक बार से अधिक भारत के राष्ट्रपति बन सकता है या नहीं, इसके बारे में संविधान के पन्नों में कोई बातें नहीं लिखी गई है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन करने पर भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने का संकल्प संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने या चलाने से पहले संसद द्वारा 14 दिन पहले इसकी लिखित सूचना राष्ट्रपति को दे दी जाती है, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि भारत के राष्ट्रपति के ऊपर अभी तक कोई भी महाभियोग नहीं लगाया गया है। भारत के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध फौजदारी की कार्यवाही भी नहीं की जा सकती है। भारत में राष्ट्र का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। प्रधानमंत्री तथा उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। देश की सेना का सर्वोच्च प्रधान भारत के राष्ट्रपति होते हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति ही करते हैं। संसद की बैठक बुलाना तथा स्थगित करना राष्ट्रपति के हाथों में ही होता है। मंत्रिपरिषद के अनुरोध पर लोकसभा को भंग भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति
राज्यसभा को 12 सदस्यों को मनोनीत भी करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। फांसी की सज़ा को माफ़ करना और कम करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को ही है।